मैं वेदांत झा और अभी हम आए हुए हैं जगदलपुर के दलपत सागर में। और हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो विश्व विख्यात है, ये वहाँ से एक टीम आई हुई है। और 2021 में बस्तर प्रशासन ने एक एकेडमी शुरू किया था बादल के नाम से। वो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एक एकेडमी। वहाँ से थिएटर से जो वहाँ के एचओडी हैं वो डॉक्टर योगेन चौबे जी, वो आए हुए हैं। सर, आपका यहाँ आना किस लिए हुआ है? जैसा कि आपने कहा कि इंदिरा कला विश्वविद्यालय से संबंध है बादल जो है वो, तो कुछ कोर्सेस वहाँ पे पिछले साल भी हम आए थे और कुछ कोर्सों को, कुछ पाठ्यक्रमों को हमने वहाँ पे चालू किया था। जैसे गायन है, आपका तबला है, लोक संगीत है। अब उस संबद्धता को और आगे बढ़ाने के लिए एक टीम यहाँ पे आई है जिसमें थिएटर की शुरुआत होने वाली है, योग की शुरुआत होने वाली है, कथक की शुरुआत होने वाली है और भरतनाट्यम की शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं और जो कलाकार हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। और बादल जो कर रहा है, खासकर जगदलपुर प्रशासन जो कर रहा है, बादल के माध्यम से यहाँ की लोक कलाओं को जो संरक्षित कर रहा है, संवर्धित कर रहा है और उसके साथ में जो पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है, तो मुझे लगता है कि न केवल वो स्किल डेवलपमेंट के तहत वो चीज़ युवाओं को आगे बढ़ाएगी और यहाँ की लोक कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की चित्रकला, जो कलाएं हैं उनमें बहुत फ़ायदा होगा यहाँ के युवाओं को। सर, जिन छात्रों को इसमें अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, डिप्लोमा लेना चाहता है, तो उनके लिए क्या मापदंड है? उनको क्या 12th करना चाहिए या फिर पीजी उनका होना चाहिए, ऐसा कुछ है? वो अलग अलग मापदंड है। जैसे अगर प्रथमा है या द्वितीय है तो उसके लिए एक अलग है पाठ्यक्रम का क्राइटेरिया जो बना हुआ है। तो कुछ में 8th पास है, कुछ में जैसे थिएटर है, थिएटर में थोड़ा मैच्योरिटी मांगता है, तो उसमें हमने 12th पास रखा है, लेकिन बाकी में 8वीं पास है ना। तो और चौथी पास भी है जो प्रथमा है उसके लिए। तो आप चौथी से लेके 12वीं तक के डिप्लोमा के कोर्सेस आप कर सकते हैं। उसके अलावे आर्ट एप्रिसिएशन का एक अलग कोर्स है चित्रकला के लिए, वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है। योग में सर्टिफिकेट कोर्स है, योग की डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए जो फिलहाल जो है वो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो संचालित है। एक चीज़ ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पढ़ने के लिए जो उम्र की सीमा थी वो ख़त्म कर दी है। तो हम अभी गए थे वहाँ पे, हम ये देख रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। सर, रोज़ाना छात्रों को लगभग कितना समय देना पड़ेगा अपनी क्राफ्ट को मजबूत करने? 2 से 3 घंटे के लिए जो क्लासेस होती हैं डिप्लोमा की, वो शाम की क्लासेस होती है वहाँ पे। मेरे ख्याल से 4 बजे से लेके 6 या साढ़े 6:30 बजे तक। और समय भी ऐसा ही निर्धारित किया गया है ताकि अगर कोई स्कूल का बच्चा पढ़ाई करने के लिए आए तो उसका स्कूल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या कोई ऑफिस से कोई आना चाहे तो ऑफिस का समय भी डिस्टर्ब ना हो। उसी को मद्देनज़र रखते हुए टाइम टेबल भी बनाया गया है। जैसा चौबे सर ने हमें जानकारी दी कि इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कला के प्रति आकर्षित हों और अपनी कला को और ज़्यादा डेवलप करें और उसकी पढ़ाई करें। एकेडमी डांस, आर्ट एंड जो लिटरेचर का जो बादल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसमें योग को लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका परिचय देते हुए आप बता दें। जी, मैं डॉक्टर अजय पांडे, मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से हूँ। मैं योग विशेषज्ञ के तौर पर आज यहाँ जगदलपुर में उपस्थित हूँ। चूँकि बादल इंस्टीट्यूट के द्वारा योग विषय की मांग की गई थी और निश्चित तौर से ये उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और चूँकि योग एक समग्र दर्शन है, व्यक्तित्व का समग्र विकास है और आज के युग में विशेषकर युवाओं के लिए एक जो दिशा भ्रम की समस्या है,
आदर्श की समस्या है और फिटनेस की समस्या है, उस सब का निदान योग के एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जी। और निश्चित तौर से काफ़ी अच्छा सिलेबस है हमारा, और बादल इंस्टीट्यूट इसको स्टार्ट करने वाला है, और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा विश्वविद्यालय की ओर से। और मैं चाहता हूँ कि जगदलपुर के जो लोग हैं वो इससे जुड़ें। और सबसे अच्छी बात है कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है, मॉर्निंग आवर या इवनिंग आवर में आप समय दे दें। ऑलरेडी आप किसी प्रोफेशन में हैं, काफ़ी किसी प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपने सर्वांगीण विकास के लिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी बेसिक जो अर्हता है वो 12th है। जी। तो 12th से लेकर वो जो भी बेसिक जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो इस विषय से जुड़ सकते हैं, और काफ़ी उनके संपूर्ण विकास के लिए काफ़ी ये एक अच्छा प्रयास होगा। जी, ये एक सराहनीय प्रयास है, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के जितने भी फैकल्टी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने योग के बारे में, थिएटर के बारे में, जो नई बादल में जो नया एक जुड़ा है कोर्स, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें शास्त्रीय नृत्य है और बाकी सारी विधाएं हैं। तो इसको लेकर के बस्तर में एक काफ़ी उत्साह 2021 से देखने को मिला था। अब लगता है कि ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और धीरे से ये जो डिप्लोमा का कोर्स है वो धीरे धीरे डिग्री में भी तब्दील होगा, और यहाँ बस्तर में ही लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छात्रों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वे अपने कला को यहीं पर निखार सकते हैं। जो बादल एकेडमी है वहाँ पर अभी कितने छात्र हैं, और अभी बढ़ोतरी हो रही है, और आगे यूनिवर्सिटी का क्या इसको लेकर के नज़रिया है? जैसा कि आप जानते हैं, आपका परिचय? मैं राजेश गुप्ता इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ, और एफिलिएशन का डिपार्टमेंट भी का दायित्व भी मेरे पास है। लास्ट ईयर हम लोगों ने बादल की शुरुआत की थी, जिसमें लगभग 62 बच्चे के आसपास डिप्लोमा के एग्ज़ाम दिए थे। इस साल हम लोग उसके कोर्सेस में बढ़ोतरी करने की इनकी डिमांड के हिसाब से थिएटर है, योगा है, और कथक डांस है, भरतनाट्यम की शुरुआत करने का लोगों ने मांग किया था। तो उसके लिए हम लोग निरीक्षण में आए हुए थे। वैसे आप सभी जानते हैं कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संगीत और कला के क्षेत्र में उसको मक्का कहा जाता है, और हम लोग संगीत और कला के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं कंटिन्यू। विश्वविद्यालय उसमें कोई भी संस्था है सहयोग कर रहा है, और बादल ने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का ये 300-400 किलोमीटर लगभग इंटीरियर में है, तो इस दिशा में उतना प्रचार प्रसार वैसा नहीं हो पाया था। बादल के खुलने से इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होने से, तो उसका फ़ायदा इस क्षेत्र को मिलेगा। और आने वाले समय में मेरे को लगता है लगभग 5-7 साल के अंदर यहाँ पर डिग्री कोर्स की स्थिति बन सकती है, और यहाँ के बच्चे चाहे वो थिएटर हो, कथक हो, भरतनाट्यम हो, डिप्लोमा कोर्स करने से उनके अंदर जो एक रुचि पैदा होगी, फिर वो डिग्री कोर्स करने के लिए पूरे भारत में अन्य संस्थाएं हैं, हमारी संस्था है, वहाँ आके उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये इस दिशा में कल्चर के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम होगा आने वाले समय के लिए, और जगदलपुर के लिए भी बादल अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, और जगदलपुर का भी नाम होगा इससे। मतलब ये कहा जा सकता है बस्तर की लोक संस्कृति तो पहले से विकसित थी, हाँ। लेकिन अब वो सांस्कृतिक जो कला के क्षेत्र हैं उसमें भी अब आगे बढ़ सकते हैं। लोक संस्कृति तो यहाँ की हर जगह की मूल रहती है, लेकिन साथ में उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो सोने में सुहागा का काम होता है। अब जैसे यहाँ पर कथक होगा तो दोनों चीज़, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आएंगी, आदान प्रदान होगा, तो उससे निश्चित रूप से हमारे कल्चर को, एक दूसरे के कल्चर को जब समझने की, सीखने की क्षमता विकसित होगी, तो उससे हमारे आपसी जो तालमेल बनेगा पूरे देश में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लोक संगीत हो, किसी भी क्षेत्र की कला हो, तो उससे फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।